डालो मेटलर्जी करके। अब मेटलर्जी में एग्जैक्टली जंप करने के पहले हम कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे फर्स्ट जो है मेटलर्जी का खुद का डेफिनेशन क्या है। तो मेटलर्जी क्या है? इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी employed to extract metal economically। इकोनॉमिकली का मतलब क्या है? जितना लेस कॉस्ट है उतने लेस कॉस्ट में आप क्या करो, मेटल को बाहर निकालो ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, और मतलब अभी हम लोग और का रिलेटेड करेंगे। तो नेक्स्ट है और। अब और का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिनरल chosen which has high quantity of required element, high quantity of required element which can be extracted economically। अब इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी ऐसा रैंडम चीज को उठा के आप और नहीं बोल सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे से मतलब सपोज कल्याण में यहाँ पे कहीं पे से भी अगर आप मिट्टी उठाओगे तो आपको 1 टन के अंदर आपको ऑलमोस्ट कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट आपको 1 ग्राम आयन मिलेगा। लेकिन जब आप इधर इधर जाते हो, क्या बोलते हैं, जमशेदपुर का एरिया में जाते हो एंड वहां पे स्पेसिफिकली वो जगह जाना जाता है किसके लिए? आयन ओर के लिए। तो वहां पे आप 1 kg जमीन को आप बाहर निकालोगे तो आपको ऑलमोस्ट कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट कुछ तो 100 ग्राम ऑफ आयन मिलेगा। तो आप बताओ फायदा कहाँ पे है? फर्स्ट वाले को यूज करना कि सेकंड वाले को यूज करना? सेकंड वाले सेकंड वाले। सेकेंड। यहाँ पे अगर आप मिट्टी निकालोगे, चलो पूरा पैसा सब यूज करोगे तो आपको आयन और ज्यादा मिलेगा। इसके लिए हम लोग इसको और कंसिडर करेंगे एंड इसको और कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज गेन्स। अब गेन्स का मतलब क्या है कि अब जो आपको और मिलता है इसमें आपको मिट्टी, सैंड, क्ले, मड पार्टिकल्स ये सब मिलेंगे। तो ये जो भी इम्प्योरिटीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेन्स बोलते हैं। तो देखो, एंड और कंटेन रॉकी इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटीज बेसिकली रॉकी इम्प्योरिटीज। यूजुअली किसका बना हुआ रहता है ये इम्प्योरिटीज? सैंड, जिसको आप क्या बोलते हो? सिलिका बोलते हो, एंड मड, क्ले। ये सब एग्जाम्पल्स है किसका? सिलिकेट्स का। सब एग्जाम्पल्स है सिलिकेट्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट डेफिनेशन दैट इज मिनरल। अब मिनरल क्या रहता है? इट इज कंपाउंड इन earth's crust in which metal is present। पहले इधर तक लिखना, फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर क्या क्या है ये डिस्कस करेंगे। से ओर्स है इंडिया में। ओके, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओर पहले सीखेंगे। ओके, अब ये टाइप्स ऑफ ओर में 2 टाइप का ओर है। फर्स्ट इज नेचुरल ओर
एंड जो सेकेंड रहेगा ये क्या रहेगा, कंबाइंड ओर। अब हमने 2 दिन पहले रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था जिसमें हमने क्या देखा था, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रहते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रहते हैं। ओके, तो जो सबसे नीचे रहेगा वो नेचर में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो किसके जैसा दिखेगा, नेचुरल ओर। नेचुरल मतलब प्योर रहता है। ऊपर के जो भी है, कॉपर से लेके उसके ऊपर दैट इज पोटेशियम तक, ये सब आपको नेचर में कैसे मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा रहेगा। तो हम लोग नेचुरल ओर्स में किस किस को कंसीडर करेंगे, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। और 2 एग्जाम्पल से रोडियम एंड पैलेडियम। इनको आप किस में कंसिडर करते हो, इनको आप कंसिडर करते हो नोबल मेटल्स में, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आप लिख सकते हो प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म। ओके, इसका क्या मतलब है, जैसे कि अफ्रीका में देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ गोल्ड का ओर्स, तो वहां पे जब आप गोल्ड का खुदाई करोगे आपको गोल्ड पैलेट्स के फॉर्म में मिलेगा, मतलब प्योर गोल्ड के फॉर्म में मिलता है गोल्ड के ओर्स में। तो आई होप ये समझ में आ रहा रहेगा। लेकिन आयरन ओर या फिर कोई कॉपर जब आप नेचर में जाओगे, या फिर सोडियम, या आपको ऐसे सोडियम के फॉर्म में मिलेगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। वो कंबाइंड सॉल्ट के फॉर्म में, ये सब में फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे लिखो नेक्स्ट एग्जांपल से कंबाइंड ओर्स का। अब कंबाइंड ओर्स भी कैसे, 3 टाइप के हैं। सबसे फर्स्ट है हैलाइड ओर। आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। हैलाइड एक ओर रहता है। दूसरा जो टाइप है दैट इज सल्फाइड ओर। एंड जो तीसरा जो टाइप है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ओर लिख सकते। ओके, तो अभी कुछ कुछ एग्जांपल करेंगे। दैट इज यहां पे आप लिख सकते हो कार्नलाइट, इसका नाम है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो सिल्वीन, फिर फ्लोरस्पार एंड क्रायोलाइट। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस हम लोग वो लिखेंगे, दैट इज फ्लोरस्पार एंड क्रायोलाइट। ये आपको आगे भी आने वाला है। फ्लोरस्पार इज CaF2, क्रायोलाइट इज Na3Al F6। ये 2 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइज्ड ओर। अब ऑक्सीडाइज्ड ओर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले आता है बॉक्साइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रोसेस भी है इसके ऊपर। ये किसके लिए यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला इज Al2O3.XH2O। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज हेमाटाइट। अब हेमेटाइट जो है ये किसका ओर है, आयन का ओर है, Fe2O3। बाकी आपको लिखना है तो ये 2 लिख सकते हो, सिडराइट करके है, ये भी आपको है सिलेबस में। और आपको लिखना है तो एक कैसेराइट है, कैसेराइट। तो सिडराइट जो है इसका फॉर्मूला रहेगा, एक सेकंड, क्या था फॉर्मूला, इट वाज FeCO3 है। एंड कैसेराइट जो है इसका फॉर्मूला इज SnO2। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सल्फाइड ओर्स का। तो सल्फाइड ओर्स में जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो करेंगे, दैट इज सिन्नाबार। सिन्नाबार जो है इसका फॉर्मूला इज HgS, मर्क्यूरी का ओर है। इसके बाद जो है दैट इज गैलेना, गैलेना इज PbS। फिर इसके बाद एक और है जिंक
ब्लेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसका फॉर्मूला इज ZnS। एंड आप चाहिए तो इसमें ठीक है, इतना बस काफी है मेरे हिसाब से, मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना तक लिख लो एग्जांपल। प्रिंसिपल कोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो है दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है दैट इज बॉक्साइट। The formula is Al2O3.XH2O। सेकेंड जो है दैट इज आयन। आयन का मेन ओर इज हेमाटाइट। इसका फॉर्मूला इज Fe2O3। थर्ड इज कॉपर। कॉपर का जो मेन ओर है इसका नाम इज chalcopyrite। इसका फॉर्मूला इज CuFeS2। फोर्थ जो है दैट इज जिंक। जिंक का कॉमन ओर का नाम इज जिंक ब्लेंड। इसका फॉर्मूला इज ZnS। फिफ्थ इज लेड दैट इज Pb। इसका जो है दैट इज गैलेना PbS। इसके बाद जो सिक्स्थ है दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का इट इज सिन्नबार दैट इज HgS। फिर इसके बाद सेवेंथ इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट ओर इज कार्नलाइट। रखना KCl MgCl2.6। टाइप्स सर ऑफ वो ग्रेनालाइट का मेटलर्जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी लिखना हेडिंग। अब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। सबसे फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। सेकेंड टाइप इज हाइड्रोमेटलर्जी एंड थर्ड जो टाइप है दैट इज पायरोमेटलर्जी। अब सबसे फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब ये नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो सबसे पहले चीज। अब इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ का मेन प्रोसेस है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो दिस इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये हम लोग बाद में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको देता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले चीज आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मॉल्टन मेटल का सॉल्ट लेते हो, इसके अंदर एक एनोड एंड एक कैथोड कनेक्ट करते हो। एनोड क्या रहता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी। कैथोड रहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी। ओके, दिस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस। यूजुअली किसके लिए यूज किया जाता है ये प्रोसेस, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो S ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में पीरियोडिक टेबल में जो भी आते हैं इनके लिए यूज किया जाता है। एंड दूसरा जो है एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों हाईली रिएक्टिव है।
इनके लिए ज्यादा करके ये यूज किया जाता है। सेकंड जो है दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। अब हाइड्रोमेटलर्जी में बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल इसका, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये आइडिया यूज करते हैं कि जो भी मेटल का सॉल्ट्स रहेगा ये क्या रहेगा, पानी में डिसॉल्व हो सकता है। क्या बचा हुआ रहेगा, इम्प्योरिटीज जो है ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। जरा समझने का ट्राई करो। सपोज ये हम लोग का एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर या कोई तो एक सॉल्वेंट रखा है। चलो हम लोग अभी के लिए सॉल्वेंट क्या लेते हैं, H2O। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर है ना ओर को मिक्स करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ओर को मिक्स करते हैं। ओर को मिक्स करने पे क्या होएगा, सबसे फर्स्ट जो ओर में जो मेटल का सॉल्ट्स रहेगा ये क्या होएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। नीचे क्या सेटल होएगा, नीचे पूरा इम्प्योरिटी सेटल होएगा। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है, जिसकी वजह से वो नीचे आके सेटल होता है। मेटल जो रहेगा ये क्या होएगा, पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इम्प्योरिटीज को आप सेपरेट कर सकते हो, एंड जो मेटल्स है उसको आप पानी के थ्रू बाद में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको ड्राई, इग्नाइट, वॉश कुछ भी करके आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, अब ये प्रोसेस कौन से टाइप के मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट लिखना द प्रोसेस, इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ ओर। डिसोल्यूशन मतलब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ओर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं इन suitable solvent। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सॉल्वेंट का, विच इज वाटर, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। अब इसमें हम लोग ये यूज किसके लिए करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। लेस रिएक्टिव एलिमेंट अब ज्यादा करके किसके लिए यूज किया जाता है, एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, इन दोनों मेटल्स के लिए ज्यादा करके ये यूज किया जाता है। एक रिएक्शन भी आपको देता हूं, गोल्ड का जो ओर है Ag2S, इसको हम सिल्वर ग्लैंस भी बोलते हैं। इसको जब NaCN के साथ मिक्स करते हैं, अब ये जो NaCN है ये किसके साथ एक्ट करेगा, ये लीचिंग एजेंट जैसे एक्ट करेगा। ये प्रोसेस है आगे, अभी मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। एक लीचिंग एजेंट जैसे एक्ट करेगा, एंड यहाँ पे क्या होएगा, ऑक्सीजन एंड एयर रिएक्ट करेगा। आपको ये लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट बता रहा हूं। सिल्वर जो है ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे, एक सेकंड, ये खुद नहीं आएगा, ये सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा एंड एक कंपाउंड फॉर्म करेगा सॉल्यूशन के साथ, एक्वस फेज में सॉल्यूशन के साथ ये मिक्स है। एंड इम्प्योरिटीज जो है Na2S, ये क्या होएगा, पानी के नीचे क्या होएगा, सेटल होएगा। ये जो पार्ट है ये किसके से एक्ट कर रहा है, इम्प्योरिटी जैसे, इसमें रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये जो है ये क्या रहेगा, सॉल्यूशन में मिक्स्ड रहेगा, तो डिसॉल्व रहेगा ये। कोई डाउट है? सी जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो, पायरोमेटलर्जी। अब ये जो वर्ड है पायरो, इसका मतलब क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी मेटल का पीस है उसको आप क्या करोगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, तो जरा ध्यान देना। सबसे पहले चीज हम लोग लिखेंगे, हाई टेम्परेचर इज इन्वॉल्व, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। एंड आगे एक और एक लिखना, impurity has lower melting point than metal। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ध्यान देना, यहां पे सपोज एक ओर है,
इसके अंदर क्या है, आयन एंड क्या है, सिलिका का इम्प्योरिटीज है। ओके, सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये अराउंड कुछ तो 890 डिग्री सेल्सियस है। आयन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड कुछ तो 2000 डिग्री सेल्सियस है। आप क्या करते हो, ये जो ओर है इसको क्या करते हो, 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हो। हीट करने पे आपके हिसाब से कौन मेल्ट होएगा, सिलिकॉन की आयन, सिलिकॉन। सिलिका। सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिका जो रहेगा ये लिक्विड स्टेट में क्या होएगा, पूरा बाहर मेल्ट होके निकलेगा। आपके पास एंड में क्या बचेगा, आयन, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट। आई होप इसका प्रोसेस आपको क्लियर हो। यहाँ पे बस इंप्योरिटी का टेम्परेचर जो है मेटल के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर कम रहना चाहिए। इस वजह से हीट होने पे इंप्योरिटी जो है लिक्विड स्टेट में रहेगा, आयन जो है ये आपको एंड में सॉलिड स्टेट में मिलेगा। आपको ये प्योर आयन नहीं है, उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज और भी मिक्स्ड है, फिर हम लोग उसको रिफाइनिंग करके आगे करेंगे। ओके, तो किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मेटल्स having high melting point। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, दैट इज आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज एंड कॉपर। कॉपर और जिंक भी आपके साथ। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा मतलब मेटल का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम है, इंप्योरिटी का ज्यादा है, ये भी चल सकता है। दोनों मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, अब मेटलर्जी में देयर इज 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी आपका ओर है उसको आप क्या करते हो, क्रश एंड ग्राइंड करते हो, पाउडर करते हो जो भी ओर रहता है। अब सेकेंड स्टेप जो रहता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ मेथड्स दिए हैं, तो हम लोग उसमें से जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाला है दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये जो प्रोसेस है इसको आप ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हो। ओके, सबसे पहले चीज इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये लिखना, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी, of ore particles and gauge। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस इन डेंसिटी कंसिडर करते हैं, किसके बीच में, इंप्योरिटीज एंड ओर पार्टिकल्स के बीच। जनरली आपके हिसाब से आप बताओ, मेटल का इंप्योरिटी ज्यादा रहेगा, सॉरी मेटल का डेंसिटी ज्यादा रहेगा कि इंप्योरिटी का डेंसिटी ज्यादा रहेगा आपके हिसाब से, मेटल। मेटल। मेटल का। तो लिखो, जनरली metal particles have higher density and यहां पे लिख सकते हो gauge particles have lower density। ओके, अब यहां पे सबसे पहली चीज, ये यूज किसके लिए किया जाता है, मेनली यूज फॉर ऑक्साइड ओर्स, मतलब ओर जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट है, एंड नेटिव ओर्स। नेटिव ओर्स का मतलब क्या है कि ये जो ओर्स है ये प्योर स्टेट में आपको नेचर में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो Fe2O3
SnO2, ये ऑक्साइड ओर्स का एग्जाम्पल है, एंड नेटिव ओर्स के एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम भी आप ऐड। अब इसका डायग्राम कैसे है, यहाँ पे आप क्या करते हो, एक कंटेनर ऐड करते हो, सॉरी, अब सबसे ऊपर ध्यान देना है, इसका डायग्राम में सारा समझाता हूं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले चीज आप क्या करते हो, जेट ऑफ वाटर इसके अंदर क्या करते हो, स्प्रे करते हो, एंड सबसे ऊपर के पार्ट में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मेटल या जो भी ओर है इसको आप क्या करते हो, ऐड करते हो। अब क्या होता है, ये जो पानी है ये कंटिन्यूसली क्या होएगा, ऊपर जाते रहेगा, जिसके वजह से जो हैवी जो मेटल के पार्टिकल्स है ये क्या होएगा, नीचे सेटल होएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। जो लोअर डेंसिटी दैट इज मड एंड ऑल्ट, जो भी इंप्योरिटीज जो है ये क्या होएगा, ऊपर फ्लोट होते हुए रहेगा। लास्ट में क्या होएगा, यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे आपको पूरा मेटल मिलेगा, एंड जो ऊपर जो है इस पे आपको क्या मिलेगा, पूरा जो इंप्योरिटीज है ये मिलता है। ऐसे क्यों होता है, डेंसिटी के डिफरेंस के वजह से। क्लियर है? और जो है उसका डेंसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से नीचे सेटल होएगा। मड जो है उसका डेंसिटी क्या रहेगा, लेस। इसमें लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, अब मैग्नेटिक सेपरेशन में सबसे पहली चीज, ये वर्ड मैग्नेट यूज किया जा रहा है, तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कुछ तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड यहाँ पे कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन magnetic property of ore and impurity। मतलब दोनों के बीच में क्या रहेगा, कुछ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस रहेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, कैसेटराइट। इसका फॉर्मूला इज SnO2। हम लोग इसको रिमूव करते हैं, ध्यान देना, ये हमारा क्या है, ओर है, जो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसमें जो इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी किसका बना है, इसका नाम है वोल्फ्रामाइट। इसका बना हुआ है FeWO4। ओके, ये हमारा क्या है, इंप्योरिटी। और ये क्या है, मैग्नेटिक। अब जरा समझने का ट्राई कर रहा है। अब है ना, यहां पे हम लोग दो रोलर्स को रखते हैं। ओके, ध्यान देना, एक जो रोलर है ये मैग्नेटिक है, एक जो है ये नॉन मैग्नेटिक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सारे और पार्टिकल्स को ये करेंगे। ओके, यहां पे हम लोग पास में एक कंटेनर रखेंगे एंड इधर एक कंटेनर रखेंगे। ओके, अब बताओ, अब इसके ऊपर सारे और पार्टिकल्स जाएंगे, ये डब्बे के अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल्स आएगा कि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आएगा, आप बताओ, सोच के बताओ। नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक। देखो, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है ये क्या है, रोलर के साथ चिपकेगा क्या, नहीं ना, नहीं चिपकेगा। इसके लिए कहां पे जाएगा, सीधा ही डब्बे के अंदर जाएगा। बाकी के जो है मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ये क्या होएगा, यहाँ पे स्टिक होएगा,
जैसे ही मैग्नेट से दूर जाएगा ये क्या होएगा, इस कंटेनर के अंदर जाएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो कैसे ये प्रोसेस काम करता है। अब इधर देखो, यहां पे आप बताओ ये डब्बे के अंदर और रहेगा कि इंप्योरिटी रहेगा? ये और फर्स्ट एग्जांपल में और और रहने वाला है, और इस सेकंड इसमें कौन रहेगा? इंप्योरिटी रहेगा। impurity. ठीक है, अब आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा मतलब क्या, अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे। अब एग्जाम्पल 2 में आप क्या कर सकते हो, क्रोमाइट जो ओर है इसका जो फॉर्मूला है दैट इज FeO Cr2O3। ये जो ओर है ये क्या है, मैग्नेटिक है। ओके, अब इसमें जो इंप्योरिटीज है इसका सिलिका का, ओके, सिलिका का जो इंप्योरिटीज है ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक। ओके, अब आप बताओ ये जो नॉन मैग्नेटिक है, अब इसमें क्या आएगा, और आएगा कि इंप्योरिटी आएगा? Impurity. इंप्योरिटी आएगा। Impurity. एंड यहाँ पे क्या आएगा, और पार्टिकल्स आएगा। तो ये मतलब ये जो है प्रिंसिपल इसके ऊपर काम करता है। सबसे मेन चीज है जो और जो मतलब इंप्योरिटी है, इनके बीच में क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, ये सबसे मेन चीज है। हेडिंग डालो, क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस। से पहले इसका प्रिंसिपल फिर लिखना, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट sulfide particles are wetted with oil, ठीक है, एंड और पार्टिकल्स, या फिर आप लिख सकते हो इम्प्योरिटी, लिखना impurities are wetted with water। ओके, इसका मतलब क्या है, सल्फाइड पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, वाटर फियरिंग। एंड जो इंप्योरिटीज है, मड, सिलिका, इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग है वाटर लविंग। ठीक है, अभी के लिए बस इधर तक लिखो, हम लोग इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लिख के रखो।